आंधी तूफान आएगा तो यूं ही बढ़ते जाएंगे, लेकिन आंधी तूफान आया और वहाँ सब खाली स्थान हो गया, किनारे बंद हो गए। लेकिन जो कहो उसको अपने जीवन में भी उतारने का पुरुषार्थ करना चाहिए। तो कब खाना? तो दिन में खाना। ये विवेक जागृत हो गया तो आपकी सारी और गुण जो हैं वह भी आपके विकास को प्राप्त हो जाएंगे। ये हो गया कब खाना। अब कहाँ खाना? होटल में खाना, ठेले पे खाना, या जहाँ भी कहीं भी बना हो वहाँ खाना? नहीं, कहा जहाँ का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चार की शुद्धि होना चाहिए। चौका किसे कहते हैं? चौका हो ऐसा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव शुद्धि सा। चौका कैसा होना चाहिए? जहाँ द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इन चारों की शुद्धि होती है वही चौका कहलाता है, यानी वह भोजन करने का स्थान है। भोजन बनाने का भी स्थान है और भोजन ऐसे पवित्र स्थान पर किया जाता है। तो वास्तव में आप सही सही विवेकी कहलाते हैं। विवेकी और अविवेकी, अविवेकी को द्रव्य, चित्त, काल, भाव से लेने देना कुछ होता ही नहीं। और लाओ जब जहाँ जो जैसा जितना सब चलता है, इस प्रकार की स्थिति हो जाती। अब ये कहाँ खाना हो गया? आपको पता चल गया कि ये स्थान ही खाने के योग्य है। अब इसके बाद फिर कैसे खाना? ये विवेक मनुष्यों के अंदर जागृत होना चाहिए। कैसे खाना बताओ? खड़े खड़े कि बैठे बैठे? हैं? कौन सी आसन लगा के? खड़गासन भी तो होती है। तो अभी 25, 30, 35 वर्ष पूर्व में इस प्रकार से कोई भी खड़ा होकर के भोजन नहीं करता था। सब लोग ही बैठ करके आसन लगा करके करते थे। अब खड़े होकर के खाने का एक अपना अलग रवैया हो गया है। लेकिन खड़े होकर के खाने के लिए कहीं भी शास्त्रों में आप लोगों के लिए विधान नहीं है, सिर्फ मुनि राजों के लिए खड़े होने के लिए कहा है। क्यों? ऐसा क्यों? आपसे और हमारे लिए इस प्रकार से क्यों? तो कहते हैं कि जो मुनिराज होते हैं वह वीरचर्या करने वाले होते हैं, यथाजात मुद्रा के धारी होते हैं, खड़े खड़े निर्विकार होकर के भोजन करते हैं और उनका संकल्प होता है कि जब तक इन जंगाओं में खड़े होने की शक्ति है तभी हम भोजन करेंगे। और जिस दिन खड़े होने की शक्ति नहीं, उसी दिन चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग कर देते हैं। अगर ऐसी आपकी कोई संकल्प शक्ति चल रही हो कि जब तक खड़े खड़े, महाराज खड़े खड़े क्या, फिर तो बैठे बैठे और फिर अंत में लेटे लेटे, और अगर खाते पीते नहीं बन रहा है तो मुख खोलते नहीं बन रहा है तो आप ही खोल करके, और अगर मुख से नहीं जा रहा है तो कहीं बाईपास से व्यवस्था हो जाती। ये व्यवस्था है। इसलिए कहा कि मुनि राजों को खड़े खड़े भोजन करना है और तब तक करना है, ये व्यवस्था है। श्रावकों के लिए कहा कि भूल से भी खड़े होकर के आप लोग भोजन नहीं करना, खेल खेल में भी खड़े होकर के। लेकिन आप लोग कर रहे हो, या तो आप लोग मुनि बनने की तैयारी कर रहे हो, ऐसा है क्या? या फिर आप अपने आप को भावलिंगी संत मान करके चल रहे हो? ऐसा तो नहीं है, नहीं है। तो फिर खड़े होकर के खाने वालों की कहा कि जो त्रिंच होते हैं, जो चार पाए वाले होते हैं, वो खड़े खड़े भोजन करते हैं।
तो मुनिराज तो है नहीं, आपने स्वीकार कर लिया। और मनुष्य बैठ करके करते हैं, और जो त्रियंच होते हैं वो खड़े खड़े करते हैं। तो आप बैठ के नहीं कर रहे तो मनुष्य भी नहीं, और अगर खड़े होकर के भी आपने मना कर दिया कि महाराज तो हम हैं नहीं, तो फिर कौन बचे। भगवान की जो कुल परंपरा चली आ रही है उसको सुरक्षित रखना है, तो बहुत सम्मान के साथ बैठ करके ही भोजन कराना। तो वास्तव में आप महावीर की परंपरा के अनुयायी हैं, नहीं तो आप लोग कोई पाश्चात्य परंपरा है, ये आर्य परंपरा नहीं है, ये आर्य संस्कृति नहीं है। और देखें, आप लोगों को आज बता दे रहे हैं, कल महावीर जयंती है, इसलिए भूमिका के रूप में आप लोगों को बताया जा रहा है कि कैसे खाएं। तो कहा बैठ करके खाएं। अब बैठ के भी खाएं। अब बैठ के खाएं तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि कोई अगर सम्मान के साथ खिलाए तो खाएं। अब आप बैठ गए हैं, उठ नहीं सकते, तो कोई आपको अच्छे से परोसने के लिए आए। पहले ऐसा ही होता था कि लोगों को आमंत्रण दिया जाता था, सारे के सारे लोग बैठ जाते थे, सबको परोसा जाता था, और परोसने के बाद भी लोग खाना भोजन प्रारंभ नहीं करते थे। क्यों? जिसने हमें भोजन के लिए आमंत्रण दिया है, जब तक वह हाथ जोड़ करके इस प्रकार से नहीं कहता, भैया आप लोग अब प्रारंभ करो, और यहाँ तक कि एक को भोजन मुख में दे करके और ये प्रारंभ करते थे। और आज हम अपना पूरा का पूरा बहुमान खो चुके हैं, सम्मान खो चुके हैं, और बस एक स्थान पर रख दिया जाता है, और आप लोग जा कर के सारे के सारे जो अच्छी सबसे अच्छी चीज़ है उस पर भीड़ ज़्यादा दिखती है, और जो और कैसे है, तो उसके लिए कहा गया है कि इस प्रकार से आप लोग उस भोजन के ऊपर गिर गए, मान लो चारों तरफ से, तो जैसे वह गिद्ध होता है, वह गिद्ध उस वस्तु को खाने के लिए चारों ओर से वह इकट्ठे हो जाते हैं, कौए जैसे इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसी स्थिति आप लोग बना देते हैं। एक बात और सुनाते हैं आप लोगों को, पढ़ते थे, एक दोहा अभी भी याद है, रहमन कवि का दोहा है, रहीमन मोह ना सुहाय अमी पियावत मान बिन, जो विष देत बुलाए प्रेम सहित मरबो भलो। रहमन कवि कहते हैं कि ये मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, क्या अमी पियावत मान बिन, कोई अमृत पिलाए और मान सम्मान के बिना अगर कोई ऐसा रख दे कि वो रखा है अमृत पी लो, तो कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इसको पीना पसंद नहीं करता। जो विष देत बुलाए प्रेम सहित मरबो भलो, अगर प्रेम के साथ अच्छे से बैठा करके सम्मान के साथ और कोई अगर विष भी परोस दे तो विष खा करके मरना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अमृत का पान करना अच्छा नहीं लगता। क्या हमारी भारतीय संस्कृति रही है और हम उसको कहाँ पर ले जा रहे हैं। और भगवान महावीर जयंती की तैयारी आप लोगों की चल रही है, कहाँ से किस प्रकार से कर रहे हैं। महावीर भगवान ने कौन सा हमारे लिए विवेक, यही तो सब कुछ सिखाया है। तो कैसे खाएं, तो बैठ करके खाएं, सम्मान से कोई खिलाए, देख करके खाएं। क्या देख करके खाएं? मोबाइल देख करके, टीवी देख करके है, क्या देख करके खाएं? जो भोजन परोसा गया है उसको देख करके खाएं, कहीं उसमें बालचंद जी तो नहीं बैठे हैं, जीपचंद जी तो नहीं आ गए साथ में, आदि आदि। ये सब विवेक है, और जिस दिन ये विवेक आपके जीवन में जागृत हो गया, आपका जीवन वास्तव में स्वर्ण जैसा जीवन हो गया, पारस जैसा जीवन हो जाए। इस प्रकार से प्रसन्नता के साथ मौन पूर्वक जब तक भोजन कर रहे हैं, झूठे मुख शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अक्षर
64 अक्षर हैं, इन्हीं के माध्यम से तो जिनवाणी की रचना हुई है जो आप मुख से उच्चारण करते हैं। मौन पूर्वक भोजन करें, इस प्रकार से ये प्रश्न चिन्ह है कैसे खाएं, फिर कितना खाएं। और भी एक वर्तमान में जिस वस्तु में परोसा जाता है वो क्या है, आजकल है ना थाली का ज़माना ख़त्म हो गया, डिस्पोजल है, यूज एंड थ्रो, खाओ और फेंको। ये भी नहीं, क्योंकि उत्तम पात्रों में खाने के लिए आपको उच्च कुल है, आपका उच्च कुल है तो उच्च कुल वालों के लिए कहा कि उत्तम पात्रों में भोजन करना चाहिए। जैसे पात्रों में भोजन करोगे वैसे ही आपकी आगे दशा होने वाली है। जैसे पात्रों से भगवान का अभिषेक करोगे वैसे ही आपकी स्थिति होने वाली है। देखो पहले के लोग स्वर्ण के पात्रों से भगवान का अभिषेक पूजन आदि करते थे, सब करते थे, लेकिन धीरे धीरे चांदी पर आए, फिर चांदी से फिर धीरे धीरे पीतल पर आए, फिर धीरे धीरे स्टील पर आए। और जैसे जैसे आप लोग आते गए वैसे वैसे आपके रसोई में भी बर्तन वैसे वैसे होते चले गए। जब आप स्टील पर आए तो आपकी रसोई में भी स्टील ही स्टील हुए। और फिर आप लोग धीरे धीरे भगवान को जो द्रव्य थी वह प्लास्टिक की डिब्बी में ले जाने लगे, तो भगवान ने कहा ठीक है आपके चौके में भी प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। जैसी भावना होती है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। लेकिन धीरे धीरे आप लोगों ने सुधारा है, इसलिए आप लोगों की स्थिति भी बहुत अच्छी सुधर गई है और उसको आप लोग अब अपने आप पर लागू करिए। विवेक है। फिर कितना खाएं, एक चीज़ और है, कितना खाएं तो कहा कि उनुदर करना, भूख से एक रोटी या एक गिलास कम करना। उनुदर करोगे तो बहुत दिन भर अच्छी तरह से आपका निकलेगा, और अगर दून उदर कर दिया तो दिन भर बेचैनी के साथ निकलेगा। और क्यों खाएं तो कहा जीने के लिए कि खाने के लिए जिए। जीने के लिए खाएं, खाने के लिए नहीं जिए। ये व्यवस्था है, ये विवेक है। ये भोजन में जैसा आपको बता दिया, ऐसी प्रत्येक वस्तु में आप अगर विवेक लगाते हैं तो आपके पास गुण आते चले जाते हैं और आप गुणी कहलाते हैं। तो मोक्ष न आत्म ज्ञान बिन क्रिया ज्ञान बिन नाही, ज्ञान विवेक बिना नहीं, गुण विवेक के माही। नहीं विवेक जिन मत बिना, ये जो विवेक होता है ये जिन मत के बिना, ऐसा सूक्ष्म विवेक आपको जिन मत में ही मिलेगा कि पानी छान करके आप पीजिए। कचड़ा है इसलिए छानना नहीं, उसमें जीव है और जीव दिखाई नहीं दे रहे हैं, फिर भी आप जल को छान रहे हैं। ये विवेक जिन मत में ही मिलता है। और जिन मत जिन बिन माही, और जिन मत जो होता है जिनेंद्र भगवान के बिना नहीं होता। और मोक्ष मूल निर्मल महा, जिन बर त्रुवन माही। मोक्ष का अगर कोई मूल है तो वो है तीन लोक में जिनेंद्र भगवान है। पूज्य महाराज जी संग गया था वहाँ की वंदना करने के लिए, और उस गांव में पहुँचे होंगे, कुंडग्राम आदि ग्राम है वो। उस ग्राम में अभी भी परंपरा से इस प्रकार से घर में कोई ना कोई एक तो ऐसा नियम लेगा कि बाल ब्रह्मचारी, और वह भगवान की परंपरा को अक्षुण्ण बना करके रखा है। आज भी इस कलिकाल में हमारे गुरुदेव ने भी उन महावीर परंपरा को आज जीवंत रखा है। स्वयं बाल ब्रह्मचारी रह करके उन्होंने यथाजात ऐसे रत्नत्रय को धारण किया, और आज इतने रत्नत्रयधारी आपको मिल रहे हैं। ऐसे ही संकल्प आप लोगों के अगर हो जाएं कि अपने कुल में कोई ना कोई एक तो ऐसा निकालेंगे जो महावीर के राह पर चलेगा। अब महाराज एक ही है तो क्या करेंगे, महावीर तो एक ही थे,
तो आप लोगों के लिए ऐसा कहीं शास्त्र में नहीं लिखा कि एक ही आपको रखना है। एक अपने लिए रख लो, एक महावीर की राह पर उसको चला दो, और एक को अपने देश की रक्षा के लिए तैयार कर दो। ये सब आपके हाथ में है। आप चाहो तो इस धर्म की संस्कृति को आप बढ़ा सकते हैं, और आप चाहो तो घटा सकते हैं। आप देख लो हम बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं। पड़ेगी आप भगवान के उसको आप विचार करिए। शास्त्रों में वर्णन आता है कि अपनी संतान को धर्म मार्ग पर लगाइए, धर्मात्मा बनाइए, अपनी संतान को ऐसा वीर बनाइए कि अपने देश की रक्षा कर सके, और एक संतान आप लोगों का भी अच्छी तरह से पालन कर सके, अच्छी तरह से आपकी सेवा कर सके, आपको सुख पहुंचा सके। लेकिन आपकी एक ही संतान रहती है, वह संतान भी आपको छोड़ करके विदेश चली जाती है। यहाँ आपको कोई पानी देने वाली संतान नहीं है, कोई रोटी देने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि आप महावीर भगवान के मार्ग का सही सही अनुसरण नहीं कर रहे हैं, और उनकी मार्ग की, उनकी धर्म की वृद्धि के लिए आप तत्पर नहीं हैं। आप लोग चाहते हैं कि महाराजों का चतुर्मास हम लोगों को मिले। कितने चाहते हैं? सभी चाहते हैं, सभी कॉलोनी वाले चाहते हैं। और अगर मान लो सभी कॉलोनी में यहाँ कितने 120 कॉलोनी है या मंदिर हैं आदि आदि, और अगर सबको एक एक महाराज दिए जाएंगे, और सब जगह जो है, सब जगह सबकी भावना है सबको मिलें, तो कहाँ से मिलेंगे? आपको हम चतुर्मास जरूर देंगे, जरूर देंगे, जरूर देंगे, लेकिन पहले आप हमारे लिए महाराज दो। अपनी संतान को महाराज बनाओ, इतने महाराज बनाओ कि प्रत्येक नगर में चातुर्मास मुनिराजों का हो। आप तो चाहते हैं कि ऐसे हमको मिले, सब चाहते हैं, लेकिन उस प्रकार के हम कार्य नहीं करते। आप हमारी मान लो, हम आपकी मान लेते हैं, दोनों का काम हो जाएगा। अहिंसा परमो धर्म की।